फरवरी में वैलेंटाइंस डे आता है, ये तो सबको पता है। पर फरवरी से एग्जैक्टली 4 महीने बाद आपका इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सीजन भी आ जाता है, ये तो आपको पता है ना। पर अगर अभी भी आप उसी घिसी पिटी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो कब आने वाले 4 महीने हाथ से निकल जाएंगे और हाथ में आने वाला बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर भी हाथ से निकल जाएगा। So it's high time that you do smart work instead of hard work. Change your strategy right now and optimize your 4 months to crack your dream offer in companies like Google, Amazon, American Express, Uber, Microsoft. कैसे करना है ये जानिए in this video. Hi everyone, welcome to the Joy of Tech. I am Joyita Ahuja, working as a product and data analyst apprentice at American Express, and I'm currently in my final year at IGTW. तो 4 महीने आने वाले हैं, हार्डवर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है। मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपका डीएसए, प्रोजेक्ट्स, ओए, एचआर क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड सब बैलेंस हो जाएगा। वो नैना कहती थी ना, बनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। पर हम तो जॉय ऑफ टेक के सब्सक्राइबर्स हैं, हमारा कुछ नहीं छूटेगा। क्या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लो यार, वरना कुछ मिस हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी जिससे सब डरते हैं, डीएसए की। पर आप तो द जॉय ऑफ टेक के सब्सक्राइबर्स हो, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। देखो, डीएसए पढ़ते हुए अगर अभी भी वही सेम गलती कर रहे हो तो हर बार एग्जाम्स के बाद घूम फिर के एरेस पर ही आ जाओगे और आगे 4 महीने में भी यही हाल रहेगा और कभी भी टॉपिक्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और जो रिक्वायर्ड लेवल है उस पर आप रीच नहीं कर पाओगे। गलती ये है कि हम एक ही टॉपिक में महारत हासिल करने की कोशिश करते हैं। हम एरेस के ही 40-50 क्वेश्चंस लगा डालते हैं, फिर एग्जाम्स आ जाते हैं, वो 40-50 भी हम भूल जाते हैं और उसके बाद हम वहीं से जीरो से हमेशा स्टार्ट करते हैं। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है और आगे आने वाले 4 महीने में आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि टाइम कम बचा है तो आपको एक टॉपिक में महारत हासिल नहीं करनी है, आपको अपने ओवरऑल डीएसए का लेवल धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। इसको करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आप क्वेश्चंस को एक राउंड रॉबिन तरीके से सॉल्व करना शुरू करो। राउंड रॉबिन मतलब पहले सारे टॉपिक्स के इजी क्वेश्चंस कर लिए, फिर उन्हें रिवाइज कर लिया, फिर सारे टॉपिक्स के मीडियम क्वेश्चंस कर लिए, फिर उन्हें रिवाइज कर लिया और फिर सारे टॉपिक्स के हार्ड क्वेश्चंस टच किए। इससे आप धीरे धीरे अपने डीएसए का लेवल बढ़ा रहे होगे, आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे इंक्रीज करेगा क्योंकि आप वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को टच करोगे और साथ ही साथ आपके पास एक वैरायटी है तो आपका मन भी लगा रहेगा। और वो होता है ना कि यार डीएसए पढ़ने का मन नहीं कर रहा, उससे भी आप बच जाओगे। डीएसए को इस स्मार्ट तरीके से पढ़ने का एक और फायदा है। यूजुअली हम डीएसए में कॉन्फिडेंस क्यों गेन नहीं कर पाते? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट्स को भूल जाते हैं। हम एरेस के 40-50 क्वेश्चंस करेंगे, फिर लिंक लिस्ट के 40-50 क्वेश्चंस करेंगे और तब तक एरेस के 40-50 भूल जाएंगे। और जब आप इस राउंड रॉबिन तरीके से सॉल्व करोगे और जब आप एरेस के मीडियम क्वेश्चंस करने बैठोगे, वो आपसे तभी होंगे जब आपको एरेस के इजी क्वेश्चंस याद होंगे। फिर जब आप एरेस के हार्ड क्वेश्चंस करने बैठोगे, वो आपसे तभी होंगे जब आपको एरेस के मीडियम क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस होगा। इससे ओवरऑल अपना लेवल बढ़ाना है और 4 महीने बाद अपना ड्रीम ऑफर क्रैक करना है। अब ये टिप्स आपका डीएसए का इंटरव्यू क्रैक करने में तो बहुत हेल्प करेगी, पर इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए एक ओए नाम के रावण को भी तो डील करना पड़ता है। अब ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ओए के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर बेस्ड। वहां पर आपको खुद फिगर आउट करना होता है कि यहाँ पर कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगेगा और कौन सा एल्गोरिदम लगेगा। पर हम जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो हमें तो पता होता है ना, ये क्वेश्चन एरे का है, ये क्वेश्चन बीएफएस का है, तो हमें वो प्रैक्टिस ही नहीं होती कि हम क्वेश्चन देख के खुद फिगर आउट करें कि ये कौन से डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का क्वेश्चन है। और दूसरी दिक्कत तो ये है कि ओए में जो टिक 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 टाइमर की घड़ी चलती है, उसको देख के उतनी ही एंजाइटी होती है जितने अपने क्रश को किसी और के साथ देख के होती है। तो सबसे पहले यार ओए नाम की बला से डरना बंद करो। हमारे मन में ओए को लेके एक बहुत बड़ा फियर होता है कि यार मेरे तो ओए ही क्लियर नहीं होते, मैं इंटरव्यू तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। अगर रिलेट करते हो तो वीडियो का लाइक बटन तो यार दबा ही दो। अब मेरे ख्याल से मेरी वीडियो तो जेन ज़ी देख रहे हैं और जेन ज़ी कहते हैं मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस।
तो प्रॉब्लम ये है कि वो घड़ी की टिक 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 तंग करती है और नया क्वेश्चन देखते ही हम घबरा जाते हैं। तो बस इसी को टैकल करने के लिए लीड कोड, कोड फोर्सेस और कोड शेफ जैसे प्लेटफॉर्म्स कॉन्टेस्ट कंडक्ट कराते हैं वीकली और बाई वीकली या फिर मंथली फॉर्मेट में। तो इन्हें भी देना स्टार्ट कर दो। कॉन्टेस्ट देने से आपका बहुत फायदा होगा, क्योंकि इससे सबसे पहले तो आपको टाइम बेस्ड प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकंड, नया क्वेश्चन देख के आप वो जो घबरा जाते हो वो घबराहट निकलेगी। और तीसरा, कॉन्टेस्ट को अब सॉल्व करने से आपको ये पता चलेगा कि कौन से कॉन्सेप्ट में या कौन से डेटा स्ट्रक्चर में आप लैग कर रहे हो और किसकी आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। जेई में भी तो मॉक टेस्ट देते थे ना यार, बस उसी की तरह इसे ट्रीट कर लो। तो आगे आने वाले 4 महीनों में डीएसए तो बिल्कुल सॉर्टेड है, पर इंटरव्यूज में प्रोजेक्ट से भी तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि हमें डेवलपमेंट भी करनी है। और डीएसए करने बैठता हूँ तो डेवलपमेंट छूट जाती है, डेवलपमेंट करने बैठता हूँ तो डीएसए छूट जाता है। दोनों में बैलेंस तो कभी क्रिएट होता नहीं है और मेरे दिमाग में केओस जरूर क्रिएट हो जाता है। अगर आप भी रिलेट करते हो तो एक कमेंट छोड़ के जाना। मेरे भाई या मेरी बहन, मेरी बात ध्यान से सुनो। डेवलपमेंट आपके लिए फाइनाइट है, डीएसए फिर भी इनफाइनाइट हो सकता है कि जब तक हाथ में ऑफर नहीं तब तक डीएसए प्रैक्टिस तो ही पड़ेगी। पर डेवलपमेंट बिल्कुल फाइनाइट है। टेक स्टैक सीखा, प्रोजेक्ट बनाया, बात खत्म। अब प्रोजेक्ट बनाने के लिए बेस्ट आइडिया है कि किसी ना किसी हैकाथॉन में घुस जाओ। हैकाथॉन में कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकल कर आता है, टीम में काम बढ़ जाता है और कब रेज्यूमे के लिए धांसू सा प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है पता भी नहीं चलता है। पर हैकाथॉन में अगर गए तो वहां जाके जीत भी तो सकते हो। जीतोगे कैसे? जब तक क्रैक द हैक सीरीज नहीं देखी जोयदा की। ट्रेलर ये लो। क्या आप भी कभी हैकाथॉन फाइनलिस्ट नहीं बन पाते, और अगर बन भी जाते हैं तो जीत नहीं पाते? डोंट वरी, आई गॉट यू कवर्ड। हाय, आई एम जोयदा आहूजा, फाउंडर ऑफ द जॉय ऑफ टेक and working as a product and data analyst intern at American Express. I have experience in participating, winning, mentoring and judging national level hackathons, और मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेरी ब्रांड न्यू सीरीज क्रैक द हैक विद जोयता। ये है द अल्टीमेट सीरीज टू विन योर नेक्स्ट हैकाथॉन, इसलिए डोंट forget to follow on Instagram and subscribe on YouTube. See you in episode 1. आया मजा? ऐसे बहुत अमेजिंग एपिसोड्स आने वाले हैं, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और एक एक पॉइंट पता चलेगा कि हैकाथॉन को जीतना कैसे है। अब क्या सिर्फ डीएसए और डेवलपमेंट पढ़ने से आपका काम चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं सीएस फंडामेंटल्स लाइक ऊप्स, ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स। साथ ही साथ में आपसे पजल्स भी पूछी जाती हैं, साथ ही साथ में आपसे एचआर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। पर लोग उन्हें इतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना आपका क्रश आपको देता है। क्या मतलब मैं पर्सनल हो गई? पॉइंट पर आते हैं। तो देखो यार, अभी नहीं पढ़ना इनको तो इट इज फाइन, पर प्लेसमेंट से 1 महीना पहले तो आपको इन्हें टच करना ही पड़ेगा, बिकॉज दीज कैन रियली मेक और ब्रेक योर सिलेक्शन एंड योर ड्रीम ऑफर। तो इन्हें भी आपको इम्पोर्टेंस देनी है। अब एप्टीट्यूड के कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं जो आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो। एचआर में भी देयर आर स्पेसिफिक पैटर्न, स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो आप प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, हाउ विल यू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट इन योर कंपनी। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब आप पहले से करके जाओगे तो वहां पर फंबल नहीं करोगे। और अगर वहां पर इनसे रिलेटेड कोई नया क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो जस्ट बिकॉज यू हैड सम आंसर्स प्रिपेयर्ड इन योर माइंड, आप वहां पर आंसर कर पाओगे और बाकियों से बेटर परफॉर्म कर पाओगे। और साथ ही साथ आपको सीएस फंडामेंटल्स भी पढ़ने हैं, तो उनके लिए गेट स्मैशर्स और नॉलेज गेट जैसे बढ़िया बढ़िया चैनल्स हैं जिन्हें आप कवर कर सकते हो। लेट मी नो इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो कि आपको एप्टीट्यूड, सीएस फंडामेंटल्स, एचआर क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करना है, वो भी एक स्मार्ट तरीके से, क्योंकि यही तो इस चैनल का मोटिव है। और प्लेसमेंट सीजन में अभी भी 4 महीने बचे हैं, और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आप बिना गाइडेंस के खुद से नहीं कर पा रहे हो, यू नीड मेंटरशिप, you need guidance, you need doubt support, you need consistency, so do join coding blocks for DSA या development या CPA courses। ये बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर्ड प्रमोशन है, मैं खुद कोडिंग ब्लॉक से पढ़ी हूँ and I highly credit them for my consistency, for the topics that they taught me and for everything they taught me to crack my dream offer। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपको सर पे एक डंडा चाहिए कि कोई आपको बोले कि ये क्वेश्चंस करो, 1 हफ्ते बाद ये असाइनमेंट दो, 2 हफ्ते बाद ये टेस्ट दो,
तो डू ज्वाइन कोडिंग ब्लॉक्स। एंड अगेन, ये बिल्कुल नॉन स्पॉन्सर्ड प्रमोशन है। इट इज जस्ट समथिंग दैट कम्स फ्रॉम माई हार्ट एंड आई वॉन्ट यू टू नो, ईच वन ऑफ यू टू नो कि कोडिंग ब्लॉक्स ज्वाइन करना बिल्कुल वर्थ इट है। और बिल्कुल सही कहते हैं मेरे कार्तिक सर, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉक्स। अगर आपको इस पूरी वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला, देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर लो यार, यूट्यूब पर भी और इंस्टाग्राम पर भी, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग सीरीज क्रैक द हैक विद जोयता, जहां पर हम जीरो से हीरो बनने वाले हैं हैकाथॉन्स के अंदर, वो जल्द ही आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड।